मैं बहुत दफ़ा ये वाक़या मैंने सुना है, बहुत दफ़ा, दोबारा सुना रहा हूँ, हो सकता है पुराने लोग बोर हो जाएं, लेकिन ये बड़ी इबरत वाला वाक़या है। इससे आपको सही सिमत में सोचने का मौका मिलेगा। देखो, हम अगर ख़राब है ना, हमारे गटर के ढक्कन नहीं है, ये इस्लाम का कसूर नहीं है, ये हमारे हुक्मरानों की करप्शन है। तो हुक्मरानों की करप्शन को इस्लाम के खाते में क्यों डाल रहे हो भाई? और उनके यहां अगर कोई खूबी है तो इसलिए नहीं कि वो मुसलमान नहीं है, बल्कि जो उन्होंने लॉ बनाया, जो सिस्टम बनाया, उसको मजबूती से नाफिज किया है। बाकी अगर उनके पास इस्लाम होता तो जो खराबियां उस सोसाइटी में है वो नहीं होती, और हमारे पास इस्लाम ना होता तो हम जितने खराब है ना, इससे 20 गुना ज्यादा खराब होते हम। हमारे यहां तो 2-4 जो गटरों के ढक्कन बच गए वो इस्लाम की वजह से बचे हुए हैं। थोड़ा सा आदमी डर जाता है चोरी पे, उसने बयान सुना होता है मौलवी साहब का कि यार ये ढक्कन चोरी किया तो इसमें कोई बंदा गिरा तो क़यामत में मुझे पकड़ होगी, वरना लॉ तो है ही नहीं ना। नहीं आई बात, दोबारा बतानी पड़ेगी ये बात। देखो, अमेरिका में एक तो गटर होते ही नहीं है, मैंने तो नहीं देखे, पता नहीं कहाँ बनाते हैं वो लोग, लेकिन अगर कोई गटर हो उसका ढक्कन चोरी नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है ढक्कन चोरी हुआ तो मेरी खैर नहीं, रिश्वत नहीं चलेगी, मुझे सजा मिलेगी। हमारे यहां आप जितने ढक्कन चोरी कर लो कोई मसला नहीं। अब मैं नहीं ज्यादा डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता, तो क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था करीब में, तो वो उसमें जब उन्होंने गवर्नमेंट ने गटर के ढक्कन लगाए ना, तो एक हफ्ते में सारे ढक्कन गायब थे। वो ढक्कनों से लोगों ने सरिया निकालने के बाद डाल तो चरसियों पे दिया कि चरसियों का काम है, लेकिन मेरा ख्याल है गैर चरसी भी करते ही होंगे, जो चरस नहीं भी पीता, हमें क्या पता चल रहा है कि चरसी कर रहे हैं, कोई और कर रहा है। लेकिन आपको पता है हमारी खूबी है कि कानून का ये हाल है, इसके बावजूद भी अक्सर गटरों पे ढक्कन अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। इसलिए कि भाई कहीं ना कहीं कुछ चोरी के खिलाफ सुना हुआ होता है कि अल्लाह नाराज़ होता है चोरी से। तो मैं जल्दी से वो वाक़या सुना के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हमारे दोस्त का एक फ़ोन आया, बाहर किसी कंट्री में, नाम नहीं लूँगा मुल्क का, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मैंने अपने वालिद को कराची से इलाज के लिए यहाँ बुलाया है वेस्ट में, क्योंकि पाकिस्तान में बूढ़ों का इलाज सही नहीं होता, बूढ़ों की केयर करने वाला कोई नहीं होता, ये पाकिस्तानी ऐसे, ये हम लोग बुरे हैं, ये अंग्रेज़ हमसे अच्छे हैं, यहाँ बूढ़ों की केयर बहुत अच्छी होती है यहाँ के अस्पताल में। हालांकि वो माशाल्लाह बड़े मुतशर्रे दाढ़ी वाले, लेकिन तारीफ़ें किसकी कर रहे हैं? वेस्ट। यार ये लोग हैं, बूढ़ों की केयर होती है अस्पतालों में, इज्जत मिलती है, क्या हाल है बूढ़ों का। ये मुसलमान सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा अंग्रेज ने, वरना हकीकत ये हमसे अच्छे लोग हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। कह रहे इसलिए मैं अपने अब्बा को कहाँ बुला रहा हूँ? वेस्ट में बुला रहा हूँ अपने खर्चे पे। मैंने कहा जो नर्स आपके अब्बा की इतनी अच्छी केयर कर रही है, आप उससे कहें कि अपने अब्बा की भी कभी की है। नहीं यानी मेरा ख्याल है बात। मैंने कहा उस नर्स से बोले जो इतनी अच्छी केयर आपके अब्बा की यहाँ की नर्स नहीं कर रही ना, वो तो थके हुए मुल्क की है, और वगैरह वगैरह जो भी गालियाँ देना उन्होंने मुनासिब समझा। मैंने कहा किसी गोरे में इतना दम है कि अपने बाप को लाखों रुपए खर्च करके इलाज के लिए बुलाए किसी दूसरे कंट्री में, अपने खर्चे पे इलाज करे, इसलिए कि उस मुल्क में उसका इलाज सही नहीं हो रहा। मैंने कहा वो तो साल में एक दफा ओल्ड हाउस में फादर डे पे जाता है, मेजॉरिटी के, सारे नहीं होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे, एक दफा जाएगा। ऐसे ऐसे वाकयात भी मैंने वहां, जो मुशाहिदे पर मबनी वाकयात, फादर डे में एक दफा फोन किया है कि यार मेरे अब्बा के घर पे केक पहुंचा के आ जा। उसमें भी कमबख्त को इतनी तौफीक नहीं हुई कि फोन करके अब्बा से हेलो हाय कर ले। मैं मानता हूं सारे नहीं होते, लेकिन यार ये कौन सा कल्चर है यार? जिसने तुम्हें जना है, जिस मां ने तुम्हें जना है, जिससे तुम्हारा ब्लड है, उससे तुम्हारा डीएनए, तुम्हारे बाप का डीएनए तुम ही हो, उससे तुम्हारा ये रिलेशन है, और तुम वैसे इंसानी हुकूक की, विमेन राइट्स और ह्यूमन राइट्स की बातें कर रहे हो सारी दुनिया के सामने बैठे। राइट्स में तो सबसे पहले वालिदैन है। कुरान ने जितना वालिदैन को फोकस किया है ना, इतना किसी और रिश्ते को फोकस नहीं किया। मुझे बताओ वालिदैन के हुकूक पर क्यों नहीं तंजीम बनाई इन लोगों ने? खवातीन के हुकूक पर है, बच्चों के हुकूक पर है, जानवरों के हुकूक पर है, अब्बा के हुकूक पर क्यों नहीं है? मां के हुकूक पर क्यों नहीं है?
क्यों भाई, सारे हुकूक तोड़ रहे हैं, अब्बा के भी अम्मा के भी। तो अजीब निजाम है यार। तो मैंने उनसे कहा कि अगर ये इतने अच्छे हैं तो ये नर्स जो है अपने अब्बा, इससे जरा जाके इंक्वायरी करना, इसने अपने अब्बा को ओल्ड हाउस में क्यों जमा कराया हुआ है, उसको भी लाया यहीं साथ वाले बिस्तर पे, खर्चा करें अपना। लाखों करोड़ रुपए जैसे आप खर्च कर रहे हो गरीब मुल्क में होने के बावजूद, बाप को आप एक दूसरे कंट्री में लेकर गए हो। मैंने कहा ये ज़र्फ आपके पास है सिर्फ इस्लाम की वजह से, गोरे में ये ज़र्फ बोलो नहीं है। तो सिस्टम की खूबी को आप गैर मुस्लिम के खाते में मत डालो और हमारी खराबियों को आप इस्लाम के खाते में मत डालो। मैंने कहा अगर आप गैर मुस्लिम होते ना, या इस मुल्क में आप ये अब्बा के लिए इतनी हिम्मत आपने नहीं करनी थी कि आप करोड़ों रुपए खर्च करके अब्बा को इलाज किया। आप कहते हैं गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।